गाजीबाजी के साथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हुआ स्वागत। जबलपुर से बालाघाट के बीच सीधी रेल सेवा शुरू। बालाघाट जिले अंतर्गत लामता सोसाइटी में धान खरीदी सेंटर में हो रही परेशानी। 2 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं का राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने किया शिलान्यास। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। हम देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट के इतिहास में 3 जनवरी की तारीख अंकित हो गई है, क्योंकि अब बालाघाट और जबलपुर के बीच ब्रॉडगेज लाइन जुड़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप गया से चेन्नई चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को दौड़ाया गया। सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयोग के तौर पर चलाई जा रही है। रेलवे की सौगात के महत्व को इसी समझा जा सकता है कि जैसे ही ट्रेन नैनपुर से बालाघाट की ओर रवाना हुई, उसके बाद हर स्टेशन पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और फूल बरसाकर ट्रेन का स्वागत किया। बालाघाट में तो हजारों की संख्या में आम जन पहुंच गए। पूरा माहौल जश्न की तरह लग रहा था। इस मौके पर आम यात्री से लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी खुशी जाहिर की है। बालाघाट जिले अभी तो हमारे सारे क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि हमारी जो परियोजना 1998 से जो परियोजना प्रारंभ हुई और हमारे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्य अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे लोकसभा के तत्कालीन सांसद आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, उस समय से ये यात्रा प्रारंभ हुई और लगातार हर साल इसमें हमारी इस परियोजना में बजट मिलते गया। लेकिन 2004 के बाद लगभग 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जिसके कारण इस परियोजना में धीमापन आया, गति अवरोधक हुआ। बहुत सारे फॉरेस्ट के मामला थे, वो मामले नहीं निपट पाए। लेकिन 2014 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी, हमारे जिले के सांसद बने और उसके बाद में जो गति मिली हमारे को, आज हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री दूरदृष्टि के सोच के रचयिता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये परियोजना साकार हुई और बालाघाट जिले के लोगों को ये जो परियोजना ब्रॉडगेज का जो लाभ मिलना था, अब आज से लाभ मिलना प्रारंभ होगा। पहले तो आज के इस सुखद क्षण के लिए और बालाघाट की जो वर्षों से लंबित मांग थी, 23 साल की मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, रेल मंत्रालय, हमारे रेल मंत्री जी, इनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस काम को बहुत कम समय में पूरा करके जिले की जनता को आज यह सौगात मिली। और आज एक गया से मद्रास को जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन या पर्सनल ट्रेन का उसकी आज सौगात मिली, जिसका आज लाभ बालाघाट जिले की जनता को मिला। निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे ये कोविड का असर और कम होगा और एक स्वाभाविक तौर पे जब यात्री गाड़ियाँ चलने लगेंगी तो बालाघाट को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में चलने वाली रेलगाड़ियों की सौगात मिलेंगी। हमारा केंद्रीय सरकार और रेल मंत्रालय को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और इस रेल मार्ग के निर्माण में प्रारंभ से लेकर के पूर्ण होते तक प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी महानुभावों का सहयोग रहा है, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज बालाघाट के लिए जश्न का माहौल है। यहाँ पर एक नई सौगात हमको मिली है 2021 में। मुझे लगता है कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम का प्रथम चरण है और आगे और बहुत सी उपलब्धि हमारे बालाघाट को मिलती रहेगी। मैं बालाघाट से चेन्नई जा रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत प्रसन्नता का विषय है और बहुत खुशी हो रही है कि बहुत समय से जो प्रतीक्षा थी कि हमारे बालाघाट से बड़ी लाइन की ट्रेन दौड़े, जो आज शुभारंभ हो रही है, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जो हम सभी के लिए हर्ष का विषय है और बहुत खुशी हो रही है। आप कौन कौन जा रहे हैं? मैं और मेरा बेटा जा रही हैं। बस इसी नए साल के उपलक्ष्य में पूरे ज़िले वासियों को मैं ये बड़ी लाइन की जो सौगात मिली है, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को और पूरे ज़िले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार बालाघाट से जबलपुर, रायपुर और भी बड़े बड़े शहरों में डायरेक्ट यहां से ट्रेन मिले। बालाघाट जिले अंतर्गत लामता सोसाइटी में इन दिनों धान खरीदी सेंटर में परेशानियों का आलम बना हुआ है। जहां किसानों की धान 10-15 दिन तक तौल नहीं हो रही है, तो कुछ किसानों को बारदाने नहीं मिल रहे हैं। वहीं खरीदी सेंटर में खरीदी परिसर छोटे होने से भीड़ लगना आम बात हो गई है। खरीद सेंटर में जगह न होने से तौल और परिवहन में समस्या आ रही है, जिससे खरीदी प्रभारी के साथ साथ किसानों को परेशानियां आ रही हैं। वहीं शिवचंद उई के कृषक कमोली निवासी ने बताया कि कटी में धान भरने के 8 दिन बाद भी तौल नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये बताएं, आपने धान कितने दिन हुए लाए हैं? 9 दिन। आपको मैसेज कब का आया था? 22 का। तो आज तक आपका काटा नहीं हुआ है? नहीं।
क्या बोल रहे हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं? एक दिन क्या हुआ, बीच में हमारा सामान खत्म हो गया। उस दिन नाम पुकारा थे बोलते हैं, वहाँ मरने में चल गया मैं। अच्छा, उस टाइम में आप नहीं थे यहाँ नहीं पे? था। उसके बाद में आपसे अधिकारियों ने संपर्क किया कि आपकी धान की काटा करना है करके? नहीं, क्यों नहीं किए हैं? मैं बोलते गया लेकिन माने सुने नहीं। अच्छा, आपको 8 दिन हो चुका है हाँ जी, और अभी तक काटा नहीं हुआ है। हाँ जी। तो आपने अधिकारी से बात किए? ये ना क्या बोल रहे हो? हो जाएगा बोलते रहे। कब तक होगा, जबकि आपका दम तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे जगह भी नहीं है, फिर आप ऐसे में कैसा करोगे? आप बताइए, आपके मैसेज की भी डेट खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? अब मैं क्या बताऊँ, ये दिक्कत हो जाएगी ना। ये कट्टी पलट के कितने दिन हो गए आपको? एक सप्ताह हो गया। अभी तक काटा नहीं हुआ है? नहीं। क्या बोल रहे हैं काटा वाले, प्रबंधन वाले क्या बोल रहे हैं? करेंगे करते तो बोल रहे हैं। कब करेंगे? इधर चले जाते हैं ना। कब करेंगे? आप 8 दिन से आपने किससे कट्टी पलटा है इसको? किसने पलटा है? हम ही लोग ने पलटा। कृषक नहीं पलटा है ना? नहीं हमने पलटा। हाँ, कृषक नहीं पलटा है ना? उसके बावजूद भी काटा नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। अब ये आप लोग कट्टी पलट करके 8 दिन तक जाग रहे हैं। बहुत परेशानियाँ हो रही ना? अच्छा, ये बताएं, आपने बात की है प्रबंधन से? हाँ, अब हो जाएगा तो करके बोल रहे हैं। कब होगा? कब करते हैं पता नहीं। कांटे वाले को बोलो तो कहीं इधर उधर भगाइश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रात में भी आप जागना पड़ता होगा इसमें? हाँ, रात में जागली करते हैं हर दिन। अच्छा, इसमें परिसर में कोई गार्ड वार्ड नहीं रहता है क्या जागने के लिए? कौन गार्ड रहेगा यहाँ? कोई तो नहीं। क्या है, उनका जब नंबर आया था तो वो कहीं चल गए थे। अच्छा, क्या कोई जगह एक्सपायर हो गया, वहाँ पे चल गए थे ना। अब वो जब आए वो जगह उनकी खुद की जगह, वो इस कारण काटा नहीं हो पाया उनका। वो तो तौल हो जाएगी। तौल हो जाएगी? कब तक हो जाएगी? एक दिन व्यवस्था बन जाएगी। व्यवस्था बना रहे हैं आप? हाँ। और एक कृषक है जिसकी कट्टी 8 दिन से पलट के हुई, उसका तौल नहीं हो पाया। अमोली निवासी कोई यूकेजी हैं उनके, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या है, 2 दिन छुट्टी पड़ गई, शनिवार रविवार को काटा नहीं हो पाया। वो प्रक्रिया वो भी चालू, आज उनका भी काटा हो जाएगा। नहीं काटा हुआ नहीं, हमने गिनती नहीं की। वो काटा किए होंगे अपने से किए होंगे ना, हमने गिनती नहीं की। काटा तो हम अपने सामने से करवा तो काटा कर लाएगा। अच्छा, आपने उनकी गिनती वगैरह नहीं कुछ की? नहीं, सिर्फ तौल करके उन्हें अपने मर्जी से रखा अपने है? हिसाब से रखे हुए। मतलब यहाँ पे जो व्यापारी है खुद तौल करके कर लेता है काम? जो भी होकर अपने हिसाब से रखे उन्होंने, उसमें आपका कुछ लगाव नहीं है? हम उसको गिनती करेंगे, हम सामने से काटा करवाएंगे तब काटा मानेंगे। बालाघाट केंद्र और राज्य की सरकारें आमजन और गरीबों के लिए कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी क्रम में 4 जनवरी को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बालाघाट विकासखंड के ग्राम नवेगांव और खुरसोड़ी में राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने 5 ग्रामों में बनने वाली 2,09,60,000 रुपए की रिट्रोफिटिंग नल जल योजना का भूमि पूजन किया। ग्राम हट्टा के अंबेडकर सामुदायिक भवन में रंजना वैद के नेतृत्व में आजीविका ग्राम संगठक समूह की बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें महिलाओं ने अपने संगठन की चर्चा की और साथ ही साथ अपना परिचय दिया, जिसमें रंजना वैद ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम की बहनें समूह के माध्यम से सामने आए और अपने दम पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लें। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तिरोड़ी कटंगी तुमसर मार्ग पर एक कपास से भरा ट्रक पलट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रक तुमसर मार्ग की तरफ तेज गति से आ रहा था, जो कठेधरा मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भयानक था कि ग्रामीण भय से कांप गए और देखने वालों को यह लगा कि इस भयंकर हादसे में चालक और परिचालक का बचना मुश्किल होगा, लेकिन गनीमत ये रही कि चालक और परिचालक दोनों ही बाल बाल बच गए। दोनों को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल कटंगी उपचार के लिए ले जाकर भर्ती कराया गया। बिल्डिंग सब बच गई। तिरोड़ी कटंगी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खजरी भालवा नाले के पास धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक और परिचालक दोनों ही सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन में क्षमता से ज्यादा धान परिवहन करने से यह हादसा हुआ। गौरतलब है कि कलेक्टर दीपक आर्य ने समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का तेजी से उठाव करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद परिवहनकर्ता यातायात नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से कई गुना
अधिक धान भरकर परिवहन कर रहे थे, जिससे सड़क हादसों का खतरा मंडरा रहा है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लिए किए उपचार के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं पहले की तरह यथावत चल रही हैं। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य और कोविड-19 की व्यवस्थाओं की नोडल अधिकारी डॉक्टर वीणा सिन्हा ने बताया कि बिना लक्षण और मामूली से मामूली लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव की देखरेख के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर में पहुंचने वालों की संख्या ना के बराबर होने से ये सेंटर लगभग खाली हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अब कोविड केयर सेंटर चालू रखना कोई औचित्य नहीं रहा और इन सेंटर को चालू बनाए रखने की आवश्यकता अब नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।